हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की रिवाइज्ड आंसर की, जो कि उम्मीद थी कि इसी महीने के लास्ट में आ जाएगी, लेकिन अब एक न्यूज़ चलने लगी है कि हमारी रिवाइज्ड आंसर की आएगी दीपावली के बाद। समझदार हैं आप सब लोग और समझ भी गए होंगे। कुछ भी बदल जाए लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसका जो पुराना ढर्रा है ये अपना पुराने ढर्रे पर ही चलेगी। इतनी भी कोई बड़ी भर्ती नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा आपत्ति दायर की गई है कि ये रिवाइज्ड आंसर की देने में इनको महीनों लग जाएं। लेकिन चूँकि इस आयोग की आदत पड़ गई है भर्ती को भर्ता बनाने की, तो जाहिर सी बात है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह से अपना रिवाइज्ड आंसर की ये हमेशा देते रहें। तो कैसे ये अपनी पद्धति को बदल दें? मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि आंसर की देर में आएगी कि पहले आएगी। मुद्दा ये है कि चुनाव के पहले हम लोग कैसे अपनी भर्ती को करवा पाएंगे। अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे और यूट्यूबरों की बातों में आते रहे कि आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है या 1 महीने बाद आ रही है, तो घर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा। एग्ज़ाम में यही हुआ था। जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई थे वो कर तो अच्छा ही काम रहे थे, लेकिन बस वो भरोसा दिला रहे थे कि 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, फलाने महीने में हो जाएगा, ढमाके महीने में हो जाएगा। हुआ क्या, जब आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम सब ने लड़ाई लड़ी, तभी एग्ज़ाम की डेट आई। सेम व्यवस्था यहाँ भी होगी, आप देख लीजिएगा। इधर इनको देनी नहीं, दीपावली निपटा करके आराम से ये जो है आंसर की रिवाइज्ड आंसर की देंगे और तब तक 2 महीने बीत ही चुके होंगे और तीसरा महीना बीतने में भी समय नहीं लगेगा। ये आयोग ऐसा है कि जब तक इसके कुंभकर्ण समझ लो इसके ऊपर जाके कान में नगाड़े ना बजाए जाएं तब तक इनको सुनाई नहीं देता। और ये तो फिर महिलाओं की भर्ती है। हम लोगों के लिए कि इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जब तक कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए वहाँ पर लड़ने नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो जब 2 महीने बाद रिवाइज्ड आंसर की देंगे तो रिजल्ट कब देंगे और रिजल्ट कब देंगे, तो धीरे धीरे खिसका करके ये चुनाव पार करा देना चाहते हैं। और चुनाव पार होते ही आप भूल जाइए कि भर्ती आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी या आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इनका पूरा यही है। मान लीजिए पहले तो मुद्दा ये था कि कुछ लड़कियां ये कह रही थी, अर्हता को लेके इनके पास पेच फंसा था, इनको गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही थी। अब तो जब अच्छा एग्ज़ाम हो गया है, फ़िलहाल कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई कैंडिडेट वहाँ पर लड़ाई लड़ने नहीं गया है, तो अब तो इनको फ्रेश हर चीज़ करा लेनी चाहिए। अगर उदाहरण लें तो बिहार राज्य में जो पीआरटी और टीजीटी की भर्ती अभी आई है उसमें देखिए कितना तेज़ी से कार्य हो रहा है। लेकिन हमारा आयोग ऐसा कैसे कर दे? अगर हमारे यहाँ भी टाइम से चीज़ें होने लगें तो नाम नहीं हो जाएगा, लोगों को अच्छा नहीं लगने लगेगा, यहाँ के आयोग का नेचर नहीं बदल जाएगा। तो ये लोग खुद को बदलना नहीं चाहते हैं और हम लोग भी खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। बस एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं, संगठित नहीं होना चाहते हैं। कई बार मैंने आप लोगों से विनती की है कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए। कोई भरोसा नहीं है कि ये दीपावली के बाद आंसर की दे ही देंगे। कृपा करके जो भी बहनें हैं थोड़ी अगर समझदार हैं तो वो मेरे साथ जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें। जो भी संभावित डेट सामने आ रही है कि दीपावली के बाद, यानी कि दीपावली होने में भी अभी 10-11 तारीख को जो भी हो दीपावली होगी, उसके बाद ही ये देने के प्लान बना रहे हैं। मान के चलिए आपका नवंबर के लास्ट में ही ये रिवाइज्ड आंसर की देंगे। फिर रिजल्ट के लिए आपको तरसना पड़ेगा। बिना दौड़े, बिना इनके नगाड़े बजाए, हल्ला मचाए कुछ होने वाला नहीं है। बार बार आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कृपा करके मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा कोई व्यक्तिगत लालच नहीं है, बस इतना सा ही लालच है कि आप सबके साथ मुझे भी एक सीट मिल जाएगी।
समय से। लेकिन आप लोग क्या है, बस इधर उधर सारा दिन कटाप पूछिए, होगा कि नहीं होगा ये पूछिए। अरे होगा तो तब ना जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप ऐसे पूछते रहिए और वो लोग बताते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को व्यूअर चाहिए, उन लोगों को भीड़ चाहिए, उन लोगों को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, और आप लोग बढ़ाती रहिए। आप देखिएगा भविष्य में जब भी आप कोई लड़ाई लड़ने जाएंगी, यही यूट्यूबर जो भी जिनमें आप जा कर के इतने सारे व्यू बढ़ा रही हैं, कौन आपके साथ जाएगा ये मैं भी देखूंगी, क्योंकि मैं तो जाऊंगी ही अपनी लड़ाई लड़ने, कोई मेरे साथ जाए या ना जाए। मैं ये देखूंगी भविष्य में कि कौन आपके साथ ज़मीन पे उतरता है। और ये लोग अगर उतर भी गए तो आप जान रही हैं, आयोग में अगर आपकी भर्ती के लिए कोई पुरुष कैंडिडेट जाएगा तो सीधे वो लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपका तो यहाँ कोई काम नहीं है, आपकी तो ये भर्ती भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्यों लटक रहे हैं, ऐसे ही वो लोग बात करते हैं। तो आप लोग समझदार हो जाइए। सारा दिन पूछती पछोड़ती रहती हैं कि होगा कि नहीं होगा, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सारे काम आयोग के हैं। आपका काम ये है कि कृपा करके संगठित हो जाएं, अपना एक संगठन बनाएं, मेरे साथ जुड़ें या मुझे ही बताएं कि मैं कोई लीडरशिप करना चाहता है तो मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। संगठित रहिए, एकत्र रहिए, एक साथ रहिए कि आवाहन करने पर हम लोग अपना संख्या बल दिखा सकें। अन्यथा की स्थिति में चुनाव पार होने के बाद आप भर्ती करवा नहीं पाएंगी। अगर समझदार हैं थोड़ा सा भी तो इतना आसान नहीं है। जब एग्ज़ाम कराने में 1 साल लग गया तो अब तो इनको वेतन देना पड़ेगा। कितने साल ये लटकाने की कोशिश करेंगे आप भी जान रही हैं। एडेड वाली भर्ती 5 साल से लटकी हुई है। ऐसे कई सारी भर्तियां हैं जो 5-5, 6-6 साल से लटकी हुई हैं। अगर आप लोग लटकाना चाह रही हैं तो ये करिए ना कि विभिन्न चैनलों पर जा कर के बस अपने नंबर बताइए, उनसे कटाप पूछिए, मेरा होगा या नहीं होगा ये पूछिए। होगा तो तब ना जब रिवाइज्ड आंसर की टाइम से आएगी, रिजल्ट टाइम से आएगा, डीवी टाइम से होगी, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये जो भी चीज़ें आप इधर उधर पूछते हैं या बताते हैं, इन सब को निर्धारित करेगा आयोग। हम लोग या और भी जो लोग भाई लोग जुटे हैं वो केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब आयोग ही करेगा, और होगा वही जो आयोग चाहेगा। लेकिन हम लोग ये अपना संख्या बल दिखा करके, अपना संगठन दिखा करके उनसे पूछ सकते हैं, ये बात पूछ सकते हैं कि अब कौन सा पेच फंसा हुआ है जो आप भर्ती को लटका के रखें। बात अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आती है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कारण है ना, इसीलिए तो हम लोग पीछे हैं। पीछे होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग अपनों का ही साथ नहीं देते हैं, बस इधर उधर भटकते रहते हैं। सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात, होनी भी चाहिए अपनी अपनी फ़िक्र, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी अपनी फ़िक्र करने में अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी हम भूल जाएं। आप देखिए, बिना ज़मीन पे उतरे, लड़ाई किए और वहाँ बात पूछे, ये टाइम से रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं देंगे और रिजल्ट भी नहीं देंगे। मेरा अपना एक प्लान ये है कि अगर ये दीपावली के बाद जो हफ्ता आता है उसमें रिवाइज्ड आंसर की नहीं देंगे तो कोई जाए या न जाए, मैं और मेरे साथ जो जुड़ी हुई 21-22 लड़कियां हैं, हम लोग आयोग जा कर के वहाँ पूछेंगे ज़रूर। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग जुड़ेंगी। नहीं जुड़ रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। आप विभिन्न चैनलों पे जा कर के अपने नंबर बताइए, कटाप पूछिए, हो सकता है पूछने और बताने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। धन्यवाद।